तो बच्चे हम लोगों ने, मैंने टेस्ट दिया था आपको, टेस्ट में लास्ट वाले क्वेश्चन में सबको डाउट है, सबको तो पता नहीं, लेकिन 2-3 बच्चों को तो है डाउट लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r by root 3। ठीक है, आपके पास स्फेयर गिवन है और स्फेयर के अंदर सिलेंडर गिवन है। यहाँ पे इसका रेडियस r गिवन है आपको, एंड ये पूरी हाइट, सेंटर पार्ट को अगर हम o एज्यूम कर लें, सेंटर पार्ट जहां पे मीट करे सेंटर जो है वो o आ जाएगा, इसके रेडियस को r, इस पूरी हाइट को h लेट कर लोगे तो आपके पास बच गया कि यूटिलाइज कैसे करो। अगर ये पूरी हाइट यहाँ की कैपिटल आपकी h है, यहाँ पे ये रेडियस है, तो इसको भी अगर एक्सटेंड कर लूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, कैपिटल आर ही हो जाएगा। और फिर मैं पाइथागोरस इस पूरे पे अगर एज्यूम करूं तो ये नीचे का डायमीटर हो जाएगा 2r का स्क्वायर प्लस हाइट इसकी h है, डायगोनल हो जाएगा बच्चे 2r, तो इससे ये आ जाएगा आपके पास। और आपको इस क्वेश्चन के अंदर हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना है। तो अगर सिलेंडर की वॉल्यूम लोगे दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से स्मॉल आर की वैल्यू निकालना या कैपिटल एच, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग? यहाँ से सिलेंडर के रेडियस को वैल्यू निकाल लेंगे या हाइट की निकालेंगे बेटा? हम लोग यहाँ से हाइट निकाल लेंगे, हाइट निकालना इजी है। एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर। इस गिवन इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, जिससे हो जाएगा पाई r4 h स्क्वायर अपॉन में 9। और बच्चे h स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जिससे z इज इक्वल टू पाई/9 r is to the power 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, r 4 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4r स्क्वायर r की पावर 4 माइनस 4r is to the power 6। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो तो ये dz बाय dr, r स्मॉल वाला लेंगे क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर वो स्मॉल आ रहा है और सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। 16r स्क्वायर r क्यूब माइनस 24r raised to the power 5 इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, पूरे में से कॉमन है 8r क्यूब, क्या बच जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सबको? फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन दोनों में से 8r क्यूब कॉमन है तो 2r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करो तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। यहां से सिर्फ यही वाली वैल्यू बचती है आपके पास। r की पावर 4 कैसे आ गई प्रणित? प्रणित r की पावर 4 कहां पे आएगा? कहीं नहीं है बेटा। r की पावर 4 का डेरिवेटिव लूंगा तो ये 4 4 का 16r क्यूब। प्रणित लास्ट आई डोंट सी। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, यहाँ पे आपके पास 4r स्क्वायर है तो इस 4r स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर, 2r स्क्वायर की वैल्यू 3r स्क्वायर है, 6 दैट इज 2r स्क्वायर। तो जहां से h की वैल्यू
√2r आ जाएगी। यहां से वैल्यू कितनी आ गई, √2r। और अगर r की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी h/√2। समझ आ गया सबको? यहां से 2r² की वैल्यू अगर h² वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो h = √2r या r = h/√2 आ जाएगा। बट अभी आपका काम नहीं हुआ क्योंकि हाइट को 2r/√3 दिखाना है। सब्स्टिट्यूट कर दो r²। r² की यहां से वैल्यू निकालूंगा तो h²/2। h²/2 आ जाएगा। ये 2 को ऊपर ले जाओ और 3 को नीचे ले आओ तो इससे h की वैल्यू आ गई 2r/√3। इज दिस क्लियर? गुनवीन, मनस्वी, आप लोगों का डाउट था ये? गुरसिमर, अभी ये काम हमारा पूरा नहीं हुआ क्योंकि वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। पहले नोट कर लो इसको, नोट कर लीजिए इसको बेटा। अब हमें बच्चे वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो हमने एक फर्स्ट डेरिवेटिव तो लिया ही हुआ है। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव ये लिया था हमने, सेकेंड डेरिवेटिव 5/9। दिस इज 48 r² - r², 120 r⁴। पूरे में से स्मॉल r² कॉमन आ रहा है। 48 r² माइनस 120 r²। अब आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है 2r² = 3, तो यहाँ 48 है तो 48 हो जाएगा 24 × 2 r²। तो 24 × 3 78, सॉरी 72 r² माइनस 120 r²। इसको जब माइनस करोगे तो ये लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम। इज दिस क्लियर? सहज कौर, सहज सिंह, इज दिस क्लियर? नोट करके चैट बॉक्स पे डन। एच की दो वैल्यू कैसे आई? एच की तो एक ही वैल्यू निकाली है, दो वैल्यू कहाँ निकाली है हमने? एक तो ये बेटा रेडियस ये सिलेंडर के रिस्पेक्ट में है और ये वैल्यू जो है वो सर्कल के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में है। तो आपको क्वेश्चन में ये दिखानी थी। बाय चांस हो सकता है ये दिखा दे तो ये भी आ सकता है, दोनों कर सकते हो बेटा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पता नहीं होता ना कि कौन सा पूछा, तो सॉल्व करते जाओगे। सर अगर किसी क्वेश्चन सर अगर क्या लिखा, अगर किसी और तरीके से करेंगे तो वो भी सही होगा ना? हाँ कृष्णा बेटा, मैथ्स है, कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो आंसर आ जाता है। अभी तो हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं, अभी हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री अगला इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो उसको भी अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और हर बार अलग अलग आंसर ही आएगा। ये तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट, अब जो मैंने पास्ट ईयर आपको पेपर भेजा था उसको निकाल लीजिए। पास्ट ईयर भेजा आप लोगों को फॉरवर्ड करा था, ओपन कर लो उसको। देखिए बच्चे, टेंजेंट नॉर्मल भी करते हैं तो टेंजेंट नॉर्मल के लिए
एक बार मैं बेसिक आप लोगों को दोबारा से समझा देता हूँ। टेंजेंट नॉर्मल में क्या होता है, आपके पास एक कर्व गिवन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कर्व को सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं और कर्व को डिफरेंशिएट करके वो आपकी स्लोप आ जाती है। आपके पास क्वेश्चन में टेंजेंट नॉर्मल में कोई भी एक कर्व गिवन होता है, आप उसको डिफरेंशिएट कर लेते हो। उसको डिफरेंशिएट करने के बाद कोई भी रिक्वायर्ड पॉइंट जैसे x0 y0, इसके ऊपर आपको स्लोप निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है, तो उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देना, तो जिससे ये आपके पास आ जाता है बच्चे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x0 y0। अब इसी स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा तो उससे स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। आफ्टर दिस अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है y माइनस वाई नॉट स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस एक्स नॉट। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई नॉट, ये जो मैंने स्लोप यहाँ निकाली यहाँ पे पुट कर दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू x माइनस एक्स नॉट। इज इट क्लियर? तो ये हमारे बेसिक स्टेप्स है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हमने इसमें एक और चीज पढ़ा था, अगर कोई भी एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो स्लोप कैसे निकालते हैं? गुरसिमर, इस लाइन की स्लोप बताओ। प्रणित, गुनवीन, ये ऊपर जिसके नाम मेरे को सबसे पहले नजर आ रहे हैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ बेटा, आई कैन नॉट नेम एवरीवन। दिस इज माइनस ए बाई बी। बाकी लोग सो रहे हैं। स्लोप एक लाइन का कैसे निकालेंगे? माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाय बी। नेक्स्ट, कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल गिवन है, पैरेलल के केस में क्या होगा? पैरेलल के केस में क्या रहेगा? स्लोप्स विल बी इक्वल। वेरी गुड शौर्य प्रणित। m1 is equal to m2, स्लोप्स विल बी इक्वल। अगला केस आएगा बच्चे परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर के केस में क्या करते हो? स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। इसी से ही तो आपका ये आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -1 आता है, तो वहीं से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। ये नोट करना है आप लोगों ने तो नोट कर लो, अगर आप लोगों ने नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो, जो कन्वीनियंट लगे। आई गेस हो गया होगा सबका। तो अब जो हम बोल रहे हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल बोल रहा हूं, तो एक्चुअल में होता क्या, कोई भी एक कर्व है मान लो ये आपके पास, तो टेंजेंट वो एक लाइन होती है जिसको एक पॉइंट पे टच कर रही है। इसी पॉइंट पे एक लाइन जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल बोलते हैं। एंड दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। इज दिस क्लियर? इसमें हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कोई भी लाइन जो है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बताओ भाई कैसे होता है वो? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे करेंगे उसको?
यहाँ पे लिख लो स्लोप ऑफ, वेरी गुड, उसमें स्लोप को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाएगा। एंड व्हाट इफ वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उस केस में क्या करोगे, उसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी 0। तो बस इजी टॉपिक्स को पिक करते हैं, सिर्फ स्लोप और टैंजेंट वाले टॉपिक को पिक करते हुए आज इसके क्वेश्चंस को बेटा खत्म करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपको कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट, टैंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो आपको पॉइंट्स होंगे x नॉट y नॉट और स्लोप चाहिए टू द कर्व। कर्व गिवन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो dy बाई dx। और कब निकालना है, जहां पे ये पैरेलल है 4x माइनस 2y प्लस 6 5 इक्वल टू 0 के। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो दूसरी लाइन है इसकी स्लोप निकालो, ये हो जाएगी -4 बाय -2, तो 2 आ जाएगा, स्लोप विल बी 2। और जो पहले जो गिवन है कर्व, इसको dy बाई dx निकाल के इसको 2 के इक्वल रख दोगे, जहां से x की वैल्यू आएगी। यहां तक सबको क्लियर है? बच्चे यूज चैट बॉक्स। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आ जाएगी उसको वापस से y के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे आपके पास y वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जिससे आपके कोऑर्डिनेट x नॉट y नॉट आ जाएगा, जिससे x नॉट और y नॉट आ जाएगा। और फिर आप इसकी इक्वेशन निकाल पाओगे, y माइनस y नॉट x माइनस x नॉट इज इक्वल टू जो स्लोप वो गिवन है आपको 2। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। आपको कर्व गिवन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में 4, y विल बी इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन में 4। एंड आफ्टर दिस आप यहां से dy बाई dx निकालेंगे और इस पॉइंट से पास हो रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, खुद कर लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में आपको x1 2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में x1 2 गिवन है, तो x1 को 2 इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर दोगे तो जहां से y आ जाएगा आपके पास, जिससे आपके पास x नॉट y नॉट आ जाएगा। और सॉल्व आप फर्दर खुद कर ही लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो इजी, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आप लोगों ने अभी नहीं करा, देखो यही वाला करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करो बच्चे, क्वेश्चन 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब दो के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, दो कर्व्स के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे बेटा आप बताइए। हाउ विल यू फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, उनके इंटरसेक्शन में पूछ रहा है कितना एंगल होगा। बच्चे देखो कोशिश करनी पड़ेगी, और अगर कोशिश नहीं करोगे तो हो नहीं पाएगा ना सॉल्व। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप निकाल के इक्वल टू -1 नहीं, स्लोप पर डिपेंडेंट नहीं बेटा। 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, दो कर्व्स अगर आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले वाले की स्लोप m1 दूसरे वाले की स्लोप m2, दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो होता है थीटा। वेरी गुड मनकीरत। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। इज दिस क्लियर? ये आपके पास आ जाएगा, लेकिन अब करूं कैसे, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, यहाँ से क्वेश्चन देख रहा हूँ। अब आपके पास कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू 4, और दूसरा कर्व है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये आपको गिवन है। ये इसका क्या नाम था? इसका नाम द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्शंस, द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां से x की वैल्यू आएगी और x को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा। ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 4 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू 1। इज दिस क्लियर? यहां से x की वैल्यू आपके पास बेटा 1 आ जाएगी। अब 1 को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना इजी है। जिससे y की वैल्यू √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस √3, y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। यहां तक सबको क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। अब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट आ गया 1, √3 और एक आ गया 1, माइनस √3। बट अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहां लिखा हुआ है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। लास्ट लाइन पढ़ो, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये वाले पॉइंट को आप रिजेक्ट कर दोगे, जिसकी वजह से यहाँ पे y की वैल्यू सिर्फ प्लस √3 लोगे, जिससे y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ प्लस √3 आ जाएगी। अब अगला काम रह गया हमारा स्लोप निकालना। पहले वाले का स्लोप 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स बाय वाई, माइनस एक्स बाय वाई, और पॉइंट है आपके पास 1, सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर। तो जो पहले वाला कर्व है उसकी स्लोप आ गई -1/√3, उसकी स्लोप आ गई -1/√3। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है बेटा? नो रिप्लाई मतलब समझ, सबको समझ आ गया है? ये तो सिर्फ पहले वाले का निकल गया, तो इसको m1 मान लेते हैं। अब हमें दूसरे वाले की भी स्लोप चाहिए, तो दूसरे वाले कर्व ये रहा, इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx निकालो, ट्वाइस ऑफ x माइनस 2 प्लस 2y, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx की यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एक्स अपॉन वाई, 2 माइनस एक्स अपॉन में y। लेकिन आपको स्लोप निकालनी थी 1, √3 पे, सब्स्टिट्यूट करो 1, √3। तो यहां से स्लोप आ जाएगी बेटा 1, √3। दोनों की स्लोप्स आ गई। अब एंगल निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बस सब्स्टिट्यूट कर दो। अब सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर में 2/√3, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 इज √3। थीटा आ गया 45 मतलब π/4।
थीटा इज पाई बाय 4। क्लियर है ये? क्लियर है यहां तक सबको? हाई बेटा ये -1/√3 था, ये 1/√3 था, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस हो जाएगा 1 - 1/3 बेटा। यहां तक सबको क्लियर है? यूज योर चैट बॉक्स। कृष्णा नलायक, प्रणित, हाई, इशप्रीत, गुरसिमर, सारे एक पे। हाँ 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 हाँ। अरे tan थीटा को √3 क्या 45 पे होता है? tan थीटा √3। हाँ मनस्वी अब कह रही है सर थीटा की वैल्यू ये 60 डिग्री पे होती है π/3, तो यहाँ π/3 आएगा, नॉट π/4। नोट कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो था एकदम डिफरेंट था, ये अभी तक आपने एनसीईआरटी में नहीं करा था। क्वेश्चन आसान सा है, बट आउट ऑफ द जो आपने पढ़ा है उससे है, क्योंकि उसमें आपने 12th में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पढ़ा है, बट वो नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे। इसमें 11th के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस डाल दिया। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2018 के कंपार्टमेंट के पेपर में आया था। हो गया सबका? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब बच्चे आपको बोल रहे हैं सर कंपार्टमेंट में आसान क्वेश्चन आते हैं, कंपार्टमेंट में कंपैरेटिवली मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, तो कृष्णा तुम कंपार्टमेंट के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5, show that the equation of the normal at any point t is this। कह रहा है नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है, कैसे करें इसको? यहाँ पे आपका x गिवन है, y गिवन है, पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, y को भी t के रिस्पेक्ट में, जिससे dy बाई dx स्लोप आ जाएगी। नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे उसका, नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो जिससे आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। बट यहां तो कह रहा है इक्वेशन निकालो, ये इक्वेशन पे कैसे आओगे आप? हाउ विल यू अराइज एट दिस इक्वेशन, बिकॉज आपको x नॉट और y नॉट दोनों ही नहीं गिवन। बताओ बच्चे, आपके पास x नॉट भी नहीं गिवन, y नॉट भी नहीं गिवन, तो x नॉट y नॉट क्या लोगे? एनी गेसेस? ओरिजिन नहीं होगा बिंद्रा। बच्चे आपको क्वेश्चन में गिवन तो है ये रहा y, तो ये y नॉट बन जाएगा, ये रहा x, तो मतलब ये x नॉट बन जाएगा जब मैं इक्वेशन निकालूंगा। तो ये जो मेरे x और y थे ये मेरे x नॉट y नॉट का काम करेगा, और जो स्लोप निकालूंगा वो भी इन्हीं से निकालूंगा। x t के रिस्पेक्ट में तो dx बाई dt, y t के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dt, और dy बाई dx करूंगा दोनों को डिवाइड करके, जिससे स्लोप ऑफ टैंजेंट आएगा और फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर? इज दिस क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आसान सा इक्वेशन आपको गिवन है, आपको कह रहा है टैंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है x प्लस 14y माइनस 3, तो यहां से स्लोप निकालो, स्लोप कितनी आ जाएगी? -1/14। स्लोप इज -1/14, तो जिसकी वजह से आप गिवन स्लोप मल्टीप्लाइड बाय -1/14 इज इक्वल टू -1, जहां से x की वैल्यू निकालोगे वापस पुट करोगे तो y आ जाएगा। नेक्स्ट सेवेंथ इज ऑल्सो इजी, खुद करोगे।
इसके बाद 8th क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी। अच्छा 8th क्वेश्चन में एक ट्रिक दी हुई है, आपको कह रहा है इक्वल इंटरसेप्ट बताना है दोनों एक्सेस पे, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है दोनों एक्सेस पे। क्या करोगे? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। वेरी गुड कृष्णा। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब हो गया x इज इक्वल टू वाई। तो जब x नॉट वाई नॉट निकालना होगा, जब आपको x नॉट वाई नॉट निकालना होगा तो उसको कैसे निकालोगे? जो आपके पास गिवन कर्व है 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे y को भी x पुट कर दो, या तो x 0 आ जाएगा या x 9 आ जाएगा यहाँ से। इज दिस क्लियर? तो ये आपका x नॉट आ गया, वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, जिससे y की वैल्यू प्लस माइनस 9। तो जो आपके पॉइंट्स होंगे, क्योंकि एक पॉइंट x इक्वल टू 0 आया था तो इससे एक पॉइंट आ जाएगा y इक्वल टू 0। तो 3 पॉइंट्स आ गए 0 0 9 9 एंड 9 माइनस 9। इज दिस क्लियर? और अब आराम से आप सॉल्व कर लो इसको। और हमें यही निकालना था, पॉइंट ही निकालने थे, सिर्फ इक्वेशन निकालने बोलता तो इक्वेशन भी निकाल लेते आप। 9th इजी, 10th 11th 12th 13th एनसीईआरटी जैसा ही है, 14th 15th 16th। बच्चे सारे सेम हैं, ये आपके 30 के 30 क्वेश्चन सारे के सारे सेम है, और एनसीईआरटी जैसे ही इसमें कुछ और किसी क्वेश्चन में नया नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने आज ये सारे के सारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अगली क्लास आप लोगों की कब है? थर्सडे, फिर सैटरडे ऑफ है। तो फ्राइडे को एक और टेस्ट रखेंगे आप लोगों का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स और एनसीईआरटी का मिक्स होगा, सिर्फ ये दो का। फिर थर्सडे को मैं आपको इसी के एओडी के क्वेश्चंस कराऊंगा, और फिर एओडी के क्वेश्चंस का टेस्ट लेंगे, सिर्फ पास्ट ईयर पेपर्स का।